देहरादून इनोवा हादसे को एक हफ्ते बीत चुके हैं। तमाम दावों और बयानातों के बाद अब धीरे धीरे हादसे का सच निकलकर सामने आ रहा है। शुरू से ही हादसे के वक्त कार की रफ्तार को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब एक ऐसी जानकारी आई जिसने तस्वीर लगभग साफ कर दी है। कहा जा रहा है कि इनोवा कार वाडिया इंस्टीट्यूट से बल्लीवाला, गोविंदगढ़ और फिर कांवली रोड पर बनी पुलिस चौकी तक पहुंची थी, लेकिन इसके बाद कार ने यू टर्न लिया और दोबारा जेएमएस रोड की ओर मुड़ गई। बस यही यू टर्न इन 6 युवाओं की जान का यू टर्न बन गया। दरअसल हादसे का सच केवल घायल सिद्धेश जानता है। उसके 6 दोस्त काल का ग्रास बन चुके हैं। ऐसे में जब तक सिद्धेश होश में नहीं आ जाता, तब तक पुलिस और परिवहन विभाग अपनी जांच जारी रखे हुए। इस बीच स्मार्ट सिटी ने भी कार के रूट की जांच करते हुए नया खुलासा किया। शुरुआत में बताया जा रहा था कि कार पूरे शहर में ओवर स्पीड दौड़ती रही, लेकिन शहर के सीसीटीवी कैमरों से स्मार्ट सिटी ने इसका भी खंडन कर दिया। इनोवा कार 11 जगहों के सीसीटीवी कैमरे से गुजरती नजर आई। पता चला कि जिस रूट से कार आई वहां स्पीड सामान्य थी। इसके बाद एक दूरी विशेष पर ही उन्होंने कार की एकाएक स्पीड बढ़ा दी थी। अब अन्य जगहों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो कार का करीब 6 किलोमीटर का रूट भी सामने आ गया। मगर इस रूट में जो बातें अब भी खटक रही हैं, वो है कांवली रोड स्थित पुलिस चौकी के सामने से यू टर्न। यहां से होते हुए कार फिर गोविंदगढ़, बल्लीवाला, सिनर्जी अस्पताल से सामने होते हुए ओएनजीसी चौक पर पहुंची, जहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब एक एक कर आपको हादसे का टाइमलाइन बताते हैं कि आखिर गाड़ी की स्पीड उस वक्त कितनी थी और उसे एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर पहुंचने में कितना समय लगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर हादसे के वक्त कार की रफ्तार कितनी थी। इनोवा कार की स्पीड यू टर्न के बाद वापसी में गोविंदगढ़ में लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद बल्लीवाला तक कार का सफर 35 सेकंड में तय किया गया। इस हिसाब से स्पीड करीब 77 किलोमीटर प्रति घंटा रही। यहीं से अगली दूरी 2.8 किलोमीटर की 120 सेकंड में पूरी की गई। सिनर्जी तक ये स्पीड लगभग 84 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी थी और यहीं से शुरू हुई काल की स्पीड। ओएनजीसी चौक तक का सफर 600 मीटर का था, जो कार ने महज 14 सेकंड में तय कर लिया। इस हिसाब से स्पीड 154 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। यानी साफ है कि जब कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसकी स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा रही होगी। वहीं हादसे का कारण बना कंटेनर सामान्य स्पीड से सफर कर रहा था। कंटेनर रात करीब 1:15 पर किशन नगर चौक पर दिखाई दिया, जबकि वो ओएनजीसी चौक पर रात 1:19 पर पहुंचा था। यानी ये करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी उसने 4 मिनट में तय की। इस हिसाब से उसकी स्पीड करीब 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। वहीं शहर में स्मार्ट सिटी के कैमरों से पता चला कि लग्जरी कार ने इनोवा कार को बल्लूपुर चौक पर क्रॉस किया था। शायद उसका आगे निकलना युवाओं से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इनसे रेस लगाना शुरू कर दिया। सिनर्जी से स्पीड बढ़ी तो इतनी बढ़ी कि आगे ओएनजीसी चौक पर संभली ही नहीं और कार कंटेनर से जा टकराई।